उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बढ़िया खबर है। अब बिजली मीटर की रीडिंग की गड़बड़ियों और साथ में ओवरलोड होने पर पावर कट वाली समस्याओं और पूरे एरिया की बिजली गुल हो जाने वाली समस्याओं को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। सरकार अब 4G मीटर लगाने जा रही है और इस नई तकनीकी वाले स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को रीडिंग के झंझट, पावर कट और पूरा इलाका का बिजली गुल हो जाना, इन तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली के ड्यू को जमा करने के बाद तुरंत बिजली भी चालू हो जाएगी। अभी क्या होता है कि आपने बिजली का बिल, बकाया वकाया सब जमा कर दिया, लेकिन फिर भी 4 बार चक्कर मारना पड़ रहा है, किसी को पकड़ के लाना पड़ रहा है कि भैया हमारी बिजली देख लीजिए। इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बात यह भी रहेगी कि जो बिजली बिल नहीं जमा करेगा उसको किसी तरह की राहत भी नहीं मिलेगी, मैंने बिजली कट हो जाएगी। जैसे प्रीपेड मोबाइल काम करता है, जितने का भुगतान किया है उतना ही उपयोग कर पाएंगे, उसी तरीके की व्यवस्था होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में एक चिप लगा होगा जो यूपीपीसीएल के मुख्यालय के सर्वर से जुड़ा होगा, जो लगातार ये अपडेट करता रहेगा कि उपभोक्ता बिजली की कितनी खपत कर रहा है। महीने का बिल तैयार करने के लिए विभाग के कर्मचारी को उपभोक्ता के घर जाकर के मीटर की रीडिंग नहीं लेनी पड़ेगी, हर रोज आके चिक चिक नहीं करना पड़ेगा। हर महीने के आखिरी में आ जाते हैं भैया वो चेक करने के लिए, फिर कहते हैं इतना नहीं इतना है, देश भर की लड़ाई होती है, वो समस्या भी नहीं रहेगी। और बिलिंग साइकिल वाली जो रात होगी उसके 12 बजे संबंधित उपभोक्ता के खपत के आधार पर सर्वर में अपने आप बिल बन जाएगा और ये बिल हर महीने की एक पक्की तारीख होगी, उस तारीख को उपभोक्ताओं को ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। मतलब कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना बिजली वालों को आपके यहां आने की जरूरत है। अब ये सब कैसे होगा, कब होगा, किन घरों में लगेगा, ये सब कुछ भी जान लेते हैं और इसके नफे नुकसान का भी आकलन कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो ये तो सर्वविदित है कि बीते 2-2.5 सालों से उत्तर प्रदेश में बिजली मीटर को लेकर के बहस चल रही थी, बवाल चल रहा था। योगी आदित्यनाथ ने एक जांच कमेटी भी बैठा दी थी कुछ कंपनियों के खिलाफ कि बिजली मीटर किस तरीके से काम कर रहे हैं। 1 साल से यूपी में स्मार्ट मीटर लगने की बातचीत भी हो रही थी। उपभोक्ता परिषद लगातार स्मार्ट मीटर और 2G 3G की घटिया जो क्वालिटी है उसके मीटर्स का विरोध करते हुए हाई टेक्नोलॉजी के 4G मीटर लगाने की बात कर रहा था और अब उपभोक्ता परिषद की बात केंद्र सरकार ने मान ली है। इससे अब 1 जुलाई से जो स्मार्ट मीटर लगेंगे वो केवल और केवल 4G आधारित नई तकनीकी के होंगे। अब 3G और 2G वाले स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में जो 12 लाख पुराने तकनीकी वाले मीटर लगे हैं उनको भी नई तकनीकी के स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर 2G 3G है भी वो तो उनको 4G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। फायदा ये होगा कि जो बिजली बिल में गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार आ रही थी उनमें कमी आएगी। मीटर रीडिंग की जो कई सारी समस्याएं हैं उनको समाप्त किया जा सकेगा और इसके अलावा जो पावर कट होता है उससे भी निजात मिलेगी और जो बिजली की जो बिल बनाने में और बार बार आना जाना और झिकझिक वाली होती है वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। आपको बताएं, साल 2018 में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। उनमें समस्या बाद में आई कि वो लोड नहीं सह पाते थे और अक्सर पावर कट की समस्या हो रही थी। करीब 2 साल पहले की आपको जन्माष्टमी याद होगी। इस दिन पूर्वांचल के कई जिले एक साथ अंधेरे में डूब गए थे क्योंकि बिजली की खपत ज्यादा हो गई थी, लोड बढ़ गया था उन मीटर्स पर। इस वजह से स्मार्ट मीटर सॉफ्टवेयर में आई समस्या, इसकी वजह बताई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका खुद संज्ञान लिया था और इस मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इसको नहीं लगाना है, अब रोक दीजिए। बीते 1 साल से उत्तर प्रदेश में मीटर नहीं लग रहे हैं। यूपीपीसीएल ने कंज्यूमर से इसको लेकर के सीधा फीडबैक भी लिया। कंज्यूमर्स ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद सामने आ रही कई सारी परेशानियां बताई, जिसमें मुख्य रूप से समस्या ये थी कि उसकी रिचार्ज नहीं होता था, प्रॉब्लम होता था, डिस्कनेक्शन अगर एक बार हो गया तो रिकनेक्शन नहीं होता था और इसके अलावा भी तमाम समस्याएं थी कि बिल और बैलेंस की जानकारी भी ढंग से नहीं बताई जाती थी और पावर कट तो एक बड़ी समस्या थी ही। अब 4G के जमाने में 2G स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा तो समस्याएं ऐसी होगी ही और इसी को लेकर के बहस चली और जो विद्युत उपभोक्ता परिषद है उत्तर प्रदेश का उसने यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से भी शिकायत कर दी और तमाम बवाल हुआ और इन तमाम बवालों के बाद अब 4G स्मार्ट मीटर लगाए जाने का डिसीजन हुआ है। 4G स्मार्ट मीटर को लेकर के काफी समय से जो ऊर्जा मंत्रालय है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके बीच पत्राचार का दौर चला, आपत्तियां दर्ज कराई गई क्योंकि जाहिर था कि मीटर बदले जाएंगे, अपग्रेड किया जाएगा तो कंपनी का नुकसान होगा क्योंकि कंपनी की तरफ से गड़बड़ी है तो इस वजह से बहुत ज्यादा उनको भरपाई भी नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ दिया जाएगा, लेकिन
ग्राहकों का दबाव और सरकार का ग्राहकों के साथ खड़े रहने की वजह से अब आखिरकार 4G स्मार्ट मीटर डिस्कॉम को भेजने का फैसला लिया गया है और 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में 4G मीटर लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो ओवरलोड के बाद पावर कट की समस्याएं होती थी, रीडिंग सही नहीं आती थी, ये तमाम समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। अब क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? कुछ कमियां भी होती हैं हर फैसले में, उस पर भी बात करते हैं। तो जो ग्राहकों के दिमाग में सवाल है उनमें से कुछ जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, उन्होंने ये मीडिया के साथ बातचीत में बताया है। उन्होंने बताया कि जब पूरे प्रदेश में उच्च तकनीकी के 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना शुरू होंगे तो पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियों के सामने 2 बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। पहली समस्या ये कि प्रदेश के 3 करोड़ पोस्टपेड उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कनेक्शन लेते वक्त जो कुल 3,665 करोड़ की सिक्योरिटी जमा की गई है उसको समायोजित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और कागजी दौर उसमें लंबा चल सकता है। दूसरी समस्या यह है कि जिन बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर बिजली का बिल बकाया है, जब उनके संयोजन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा तो उसके लिए भी कठोर कदम उठाना होगा, जो बिजली का बकाया बिल भुगतान ना करे उनके बकाये के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 10 किस्तों का मौका दिया जाए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाए, 10 किस्तों का केवल मौका दिया जाए। इस वजह से थोड़ा उपभोक्ताओं के बीच उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन का इसको लेकर कहना है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे किसी भी उपभोक्ता को कोई समस्या ना उठानी पड़ेगी। आपको बताएं, बिजली बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहता है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी और 17 में चली गई, उसमें उस सरकार के जाने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो बिजली की समस्या का रहा था। प्रदेश में पावर कट बहुत ज्यादा हुए थे। अभी जब नई योगी आदित्यनाथ सरकार बनी तो इसके बाद भी जब बिजली मंत्री बदले गए, ऊर्जा मंत्री, तो इसके बाद भी समस्या खड़ी हुई कि पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है, सही से बिजली नहीं आ रही है, तमाम समस्याएं हो रही हैं। और जो सरकार रिपीट हुई उसके पहले जो बिजली की व्यवस्था थी, कम से कम 1 साल से अगर आप देखेंगे तो बहुत A to Z चल रही थी। तो सरकार के लिए बिजली बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, डायरेक्ट वोट को इफेक्ट करता है, तो सरकार इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक फैसला होगा और उपभोक्ताओं के फायदे के लिए जो भी किया जाएगा। वगैरह और अपडेट क्या होगी उसको लेकर के ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं स्मार्ट मीटर वगैरह को लेकर के? आपके घर लगा हुआ है, क्या समस्याएं हैं, क्या तमाम चीजें हैं जो बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इससे थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं तो वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।